आपको ये भी याद दिलाता है कि जिस खानवा के युद्ध को आपने हाथ रख के ऐसे करके निकाल दिया था, उसी खानवा के युद्ध से एक क्वेश्चन आया जिसे आप कर नहीं पाए। फिर उस समय याद आता है, अरे यार वो रिवाइज रह गया था, रिवीजन कर लो ठीक हो जाएगा। तो वो आपको याद दिलाता है कि आप थोड़ा सही से रिवीजन और करो। तीसरा, आपका जो प्रश्न गलत हो उसे वहीं पर याद करो, कहीं लिख लो और दिमाग में फीड कर लो। वो प्रश्न अगर दोबारा दूसरे टेस्ट में आता है, आप उसको सही करो। समझ रहे हो आप? तो आपकी पढ़ाई को जी इंटरेस्ट जी बनाने के लिए मेरे हिसाब से आप कहीं से भी कोई भी टेस्ट उठा लो, आप लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं से टेस्ट ले आओ। डिपेंड मत हो, कहीं से भी ले आओ, आजकल बैठे बैठे टेस्ट आ जाते हैं और बाकी ग्रुप पे भी भाई, टेस्ट मुखर्जी डालते नगर ही हैं। रहता हूँ मैं। अरे तो आप बहुत मुखर्जी बढ़िया नगर हो, ही तो रहता हूँ। आप कोई से भी टेस्ट उठा लो जीएस वर्ड के लिए। ये मत सोचो कौन सा बेस्ट है। सच बताएं तो मॉक टेस्ट से कभी प्रश्न आयोग का पेपर और मॉक टेस्ट का पेपर जब करोगे तो देखोगे जमीन आसमान का फर्क होता है। हम मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन के लिए लगाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है? उनका पेपर बनाने का पैटर्न एकदम अलग होता है। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए मेरे मैम एक हिसाब से बार आप टेस्ट लगाओ। हाँ, मैम क्वेश्चन और था। मैं बताइए। करंट दो सोर्स से पढ़ रहा हूँ, एक तो पढ़ रहा हूँ हाँ, और एक एडिटोरिया का मैंने बैच ले रखा है बेस्ट है। एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए। वेरी गुड। हाँ, तो बढ़ जाएगा दोनों। बेस्ट है। वो सिर्फ देखो जो भी, एमसीक्यू एमसीक्यू हाँ कराते हैं वो एमसीक्यू बस। हाँ, वो तो वो पूरा तो एक आपका साल का ठीक है, एमसीक्यू करा रहे हैं। बेस्ट है। बेटर कहीं रहेगा। बढ़िया है, कहीं से आपको भी करो, इंटरेस्ट बस आता होगा। मल्टीपल टाइम रिपीट करो। आप क्या बोलते हैं, आपको तो इंटरेस्ट बढ़िया बना रहता होगा उसको करने का। हाँ बस उसमें दो क्लास आती है एक मंथ की, उसमें 3-3 घंटे की। हम्म। तो वो हो जाता। तो और एडिटोरिया मैंने मेरे हिसाब से IZ2 फॉलो बेस्ट है किया अभी। आपका सिलेक्शन। थैंक यू मैम, बस यही कहना है। हाँ, और बस कॉन्फिडेंस रखो, मुझे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, बस बस कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस आता, रखो। कभी बार लग जाता है, कभी कभार अरे लगता है कि बाबर को अब सोचो, होगा नहीं, पेपर पता बाबर नहीं को, कब होगा। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं सबके लिए कहूंगी बाबर को सोचो। हिंदुस्तान जीतने आया था, क्या सेना थी उसके आगे, राणा सांगा के आगे, पर उसका कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास जितनी भी सेना है या तो जीतूंगा या हारूंगा। हार गया तो फिर आक्रमण करूंगा आके, क्योंकि बाबर का आक्रमण पहली बार पानीपत का नहीं था, उससे पहले 5 बार आक्रमण कर चुका था लेकिन हार रहा था। बट उसने अटैक किया और जीता। तो कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही, सर्वे सर्वा हूँ और पेपर को बस करके जाऊंगा। इतना रखो, ज्यादा से ज्यादा फेल होना है कोई टेंशन नहीं, फेल होना ही नहीं है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस आता है आपकी खुद के नोट्स पे, अगर आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, सीरियसली चीज को समझ रहे हो, बस एक सीट निकालनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना कॉन्फिडेंस रखो बस। और हिस्ट्री पढ़ते हो, बाबर इन सबसे कुछ सीखो कि कितने बड़े बड़े योद्धा थे ये।